नमस्ते। अजी मैंने कहा नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल है भाई। आइए आइए, अपने रेडियो के करीब आ जाइए और अपने टीवी के भी करीब आ जाइए, क्योंकि शुरू हो चुका है वो हफ्तावार प्रोग्राम जो हर हफ्ते आया करता है ढेर सारे सेलिब्रिटीज को लेकर। जी हाँ बहनों भाइयों, आज भी हमारे इस हफ्तावार प्रोग्राम में एक बहुत जाने पहचाने डॉक्टर साहब मौजूद हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं यस टीवी पर। पर भाई आप जानते हैं कि हम ऐसे सेलिब्रिटीज को लेकर आते हैं इस मंच पर जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य कर चुके हैं और जो अपनी विधा में स्पेशलिस्ट हैं और जो जनता की सेवा भी कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आज हमारे साथ मुखातिब हैं अग्रवाल हॉस्पिटल के जाने माने कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्तिकेय अग्रवाल। कार्तिकेय साहब, बहुत 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 स्वागत है साझा रेडियो पर। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए कि साझा रेडियो पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आपका स्टूडियो बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। चलिए साहब, ये आप पहले कभी किसी रेडियो स्टेशन में गए हैं या ये पहला इंटरव्यू है नहीं, रेडियो पर? मैंने पहले कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा है। तो चलिए साहब, रेडियो और टेलीविजन दोनों पर पहली बार दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर कार्तिकेय अग्रवाल, और ये जनता के लिए एक देखा जाए तो एक बहुत बड़े फरिश्ते से कम नहीं है जो कि उनकी सेवा भी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं। जी हाँ। अक्सर हम इस बारे में सुना करते हैं, ये होते कौन है स्किन स्पेशलिस्ट एक्चुअली? स्किन स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जिन्होंने एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन स्किन में करी होती है, यानी कि एमडी की डिग्री स्किन में की होती है। अच्छा, तो उन्होंने इसमें एक स्पेशलाइजेशन किया होता है। जी ठीक हाँ। है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन की जहाँ बात आती है, त्वचा की बात आती है, आजकल तो लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा स्किन कॉन्शियस हो गए हैं। जी हाँ, एक बिल्कुल। जमाना वो था जहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता था, स्किन कटी फटी है, काले पीले हैं, कुछ भी हैं, कैसे भी दिख रहे हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज की जो नौजवान है, खासतौर पे जो नौजवान पीढ़ी है, ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई है। तो सर ये बताइए कि आप है ना ये कौन कौन से जो ऐसे स्किन के जो ट्रीटमेंट्स है आप किया करते हैं अपने अस्पताल में? जी, हम स्किन के सारे ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो कोई भी कॉमन प्रॉब्लम हो, जैसे कि एक्ने हो गए, पिंपल्स हो गए, दाद की बीमारी हो गई, खाली सूखी खारिश हो गई, राइट, मिलाछाइयाँ हो गई, विटिलिगो हो गया, सफ़ेद निशान की बीमारी हो गई, उसका सबका हम ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक चीज यहाँ पर ये भी उभर कर आती है कि ये जो स्किन की जो डिजीज होती है, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या ये उम्र के साथ होती है या इनहेरेंट भी हो सकती है? बहुत कम ऐसी बीमारियां होती हैं स्किन की जो इनहेरेंट होती हैं, जो कि जेनेटिक कंपोनेंट जिनमें होता है, बट यूजुअली ज़्यादातर डिजीज़ या तो इन्फेक्शन की वजह से होती हैं या ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज मैं खास तौर पे इसलिए कहना चाहूंगा, मैंने बहुत से लोगों के साथ देखा, और मेरी भी एक सिस्टर हुआ करती थी और है, उनका ये कि अगर वो कहीं मिर्ची के पास खड़ी हो जाए या किसी भी एलर्जी युक्त इंसान के पास खड़ी हो जाए, उनके चेहरे पर अचानक पिंपल्स आ जाते हैं, लाल हो जाता है विद इन द फ्यू सेकेंड्स। जी, उन्हें अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है कि रही हो। अर्टिकेरिया यानी कि पित्त की बीमारी, उसमें क्या होता है, अचानक से ही ऐसे निशान आ जाते हैं। अच्छा, बट इसका जो है बहुत आसानी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ओके, ये पॉसिबल है। जी हाँ। अच्छा बहनों भाइयों, अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल हो इसके मुतालिक तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं, और नंबर है 9095908908 पर। जी हाँ, इस प्रोग्राम के बाद भी अगर आपकी क्वेरीज आती है तो हम डॉक्टर साहब तक पहुंचा देंगे। तो डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन ये है कि जो स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं, अधिकतर देखा गया है कि वो सिर्फ ओपीडी करते हैं, पेशेंट को देखा, प्रिस्क्रिप्शन लिखा, चलो भाई चलते बने। लेकिन क्या आप प्रॉपरली इसका प्रोसीजर भी करते हैं स्किन का? जी हाँ, मैं स्किन के लगभग सारे प्रोसीजर्स करता हूँ, जैसे कि लेज़र, हेयर रिमूवल, हेयर ट्रांसप्लांट, केमिकल पीलिंग और वेरुका रिमूवल, जैसे कि वॉट्स हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं, पैर में चलने में दिक्कत होती है, कॉर्न हो जाते हैं पैर में, तो उसका कॉर्न कैप से तो बहुत टाइम बाद आराम आता है, बट हम जो है उसको इमीडिएटली ट्रीट कर देते हैं। वो जो कौन जो बड़े मस्से टाइप के हो जाते हैं या हाँ कुछ ऐसे गांठें निकल आते हैं, उनको कौन कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जो पैर में हो जाते हैं बहुत कॉमनली, और जैसे ही पैर नीचे रखते हैं तो बहुत दर्द करते हैं। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, कुछ लोग है ना सर, वो कहते हैं ना कि वो अपने झुर्रियाँ मिटाने के लिए या ये जो चीज़ होती हैं जो कि जी हाँ, इसका भी हमारे पास है। झुर्रियों के लिए हम केमिकल पीलिंग और CO2 लेज़र
हमारे पास है, CO2 लेज़र करते हैं, हमारे पास बोटॉक्स और फिलर्स की भी सुविधा है। कहते हैं कि बोटॉक्स बड़ा खतरनाक होता है। जी नहीं, बोटॉक्स इतना कोई खतरनाक नहीं होता है, अगर उसे सही से लगाया जाए तो वो बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर है। अच्छा, तो मतलब कुछ कुछ सालों के लिए ये मतलब काम कर जाता है। जी, ये इसकी 1 साल तक इसका इफेक्ट रहता है, उसके बाद इसको दोबारा कराना पड़ता है। ओके सर। अच्छा, चलिए साहब, त्वचा के लिए वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और सर ये है कि ये जो बालों के बारे में बात करते हैं, ये जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है आजकल, इसके बारे में बड़ा रेवोल्यूशन, एक क्रांति सी आई हुई है। आखिर ये होता क्या है? जी, हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि हम पेशेंट के जो पीछे के बाल होते हैं वो बचे रहते हैं, लगभग सभी केसेस में पीछे के जो बाल होते हैं वो बचे रहते हैं, तो हम उसमें से कुछ बाल जो हैं वो लेकर आगे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे जो उसका गंजापन है वो दूर हो जाता है, वहाँ पर भी बाल लग जाते हैं। ये जो बाल हम लगाते हैं ये बिल्कुल नेचुरल लगते हैं और नेचुरल ग्रो भी करते हैं, तो कोई ये बता नहीं सकता है कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो मतलब ये असली बाल ही होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब ऐसा कुछ फैब्रिकेटेड नहीं होता? नहीं नहीं, पेशेंट के अपने बाल ही बस एक जगह से बदलकर हम दूसरी जगह लगा देते हैं। तो सर क्या ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है? जी नहीं, इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं, जिससे सिर्फ पेशेंट को 1 या 2 सुई का पता चलता है, उसके बाद उनका सर सुन्न हो जाता है, जिसके बाद उनको किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता। ठीक है सर। फिर इसमें फिर प्रिकॉशंस भी लेना पड़ता होगा कि आपको ऐसे नहाना है, ऐसे ये करना सिर्फ है? 2 या 3 दिन के लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, उसके बाद जो है वो बाल एकदम अटैच हो जाते हैं। और फिर ग्रो भी करते हैं? बिल्कुल, ग्रो भी करते हैं। अच्छा सर, सुना है कि ये काफ़ी महंगा प्रोसीजर होता है। जी नहीं, एक्चुअली पहले ये सच था, आज से 10 साल पहले ये आम आदमी के हाथ में नहीं था, क्योंकि ये 1.5 से 2 लाख का प्रोसीजर था, पर आज की डेट में ये प्रोसीजर एक स्मार्टफोन से भी सस्ता हो गया है। अच्छा। और 25,000 से ही शुरू हो जाता है। ओके। अच्छा सर, ये जो गंजापन जो होता है लोगों में, अक्सर बहुत से लोगों में नहीं भी होता, लेकिन ये होता है कि साइड साइड में तो बाल रह जाते हैं और बीच में जो है इंसान जो है वो गंजा हो जाता है। तो क्या ये कोई बीमारी के कारण होता है एक एज के साथ, या फिर ये एज की वजह से होता है कि शरीर जो है या चेहरा जो है या सॉरी जो सिर है वो बाल छोड़ने लगते हैं? जी नहीं, ये एक हार्मोन की वजह से होता है जो हमारी बॉडी में होता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, यानी कि जो उस हार्मोन को रिसीव करेंगे, सेंसर, वो उसको जब रिसीव करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, तो वहाँ पर बाल पतले होने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। और आपने देखा होगा जो जिनके बाल गिरते हैं उनके पतले बाल ही गिरते हैं, मोटे बाल जो हैं वो नहीं गिरते हैं, तो उनके बिल्कुल बारीक बाल, जिसे हम मिनिएचर्ड हेयर बोलते हैं, वो ही गिरते हैं। सो डॉक्टर साहब, हियर वी गो। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले ज़माने में बहुत लोग लापरवाही करते थे, आजकल कॉन्शियस तो हो गए, लेकिन अब भी कई बार ऐसा होता है कि लोगों के बाल जो है ना थोड़े थोड़े झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो वो उसको बहुत कैजुअली लेते हैं, अरे कंघी में फंस के झड़ गए होंगे, या फिर ये होता है कि कहीं इधर उधर बाल पड़े होते हैं, सोचते हैं कोई नहीं आ जाएंगे, तो होता ही रहता है। क्या इसको सीरियसली लेना चाहिए या एवं ही हल्के में छोड़ देना चाहिए? जो हमारे मेल पेशेंट्स हैं और जिनका एक पैटर्न में लॉस हो रहा है, जैसे कि सिर्फ आगे से लॉस हो रहा है, उन्हें ये चीज़ सीरियसली लेनी चाहिए। बट क्या है कि अगर जो हमारे फीमेल पेशेंट्स हैं उनमें डेली के 100 बाल तक गिरना इज़ नॉर्मल। अगर 100 बाल गिर रहे हैं तो उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, 100 बाल तक गिरना बिल्कुल नॉर्मल है। बट अगर हमारे मेल पेशेंट्स हैं और उनकी हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो उन्हें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में सिर्फ एक ही उपचार बचता है, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट का। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या होता है कि कई लोग जो है ना वो पैसा बचाने के लिए वो सोचते हैं कि भाई जा तो रहते अस्पताल, मगर किसी ने कहा अरे वो मेरे पहचान का है, वो क्लिनिक वाला बहुत कम पैसे लेगा, तो वहाँ कहाँ 25-30 हज़ार रुपये दे रहा है, यहाँ पर जा तेरे को 5-7 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा। तो लोग कहीं जाते जाते कहीं मुड़ जाते हैं, और वो जो है कहीं अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट कराने जा रहे थे और वो कहीं झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जिनके पास में हेयर ट्रांसप्लांट का कोई अनुभव नहीं होता, इतना खास ना डिग्री होती है उनके पास। तो क्या ये क्लिनिक में भी करवाए जा सकते हैं या हॉस्पिटल में ही कराना चाहिए? जी नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है और किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि बीपी कम होना। तो अगर यही पेशेंट किसी क्लिनिक में लोकल ऐसे झोला छाप के पास ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो वो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो पहले एम्बुलेंस को ढूंढेंगे, उसके बाद वो कहीं जा पाएंगे। सही बात है।
इसलिए ये प्रोसीजर सिर्फ हॉस्पिटल में ही कराना चाहिए जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी है कि हमारे जो वेल विशर्स होते हैं ना, उससे ज़्यादा हमें डराने वाले लोग होते हैं। कई बार हम कोई ट्रांसप्लांट कराते हैं या कोई स्किन थेरेपी कराते हैं, लोग कहते हैं अरे इससे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू ट्रांसप्लांट कराएगा तो बाल गिर जाएंगे, या ये दोबारा से ही कराना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब क्या है कि अगर एक प्रॉपरली अगर ट्रांसप्लांट कराया जाए तो दोबारा कराने की इतनी जल्दी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है? जी नहीं, एक्चुअली क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर किसी का पूरा ही वो उसके बाल साफ हैं तो हो सकता है उसको 2 सिटिंग्स की ज़रूरत पड़े। इसको हम पहले ही बता देते हैं कि इस पेशेंट को 2 सिटिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, आप कॉम्प्लिकेशंस की पूछ रहे हैं, तो छोटी मोटी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि 2-3 दिन के लिए सोजिश आना। वो सोजिश जो है वो 2-3 दिन में ही चली जाती है, तो इसलिए ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं होती है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार फिर हम लौट कर आते हैं त्वचा की तरफ। जी हाँ। और क्या है कि डॉक्टर साहब, जब हम भी यंग हुआ करते थे तो जो मतलब 14-15 साल की हुआ करते थे तो पिंपल्स जो थे वो टीनेजर में हुआ बिल्कुल जी। करते थे। ये क्या तो होता है हाँ कि प्यूबर्टी जब आती है जी तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स बहुत सारे नए आते हैं, जी चेंज होते हैं। जी जी। तो इस वजह से जो एक्ने हैं वो निकलते ही निकलते हैं। अच्छा। लगभग 80% लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है। बट अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हमें इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, और इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तो क्या मतलब ये अपने हाथों से कुछ जो फोड़ने लगते हैं वो भी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं फोड़ना चाहिए उनको। अगर फोड़ते हैं तो निशान पड़ते हैं, और वो निशान बहुत ही दिनों में जाते हैं। यहाँ तो डॉक्टर साहब, अभी मैंने आपसे पूछने जा रहा था कि जो स्किन की जो प्रॉब्लम होती है खासतौर पे फीमेल्स पे, उनके चेहरों पर बाल होते हैं, कई जी सारे हाँ, फीमेल्स के चेहरे पर बाल होते हैं। जी हाँ। तो क्या इसका बहुत ही स्मूथली ट्रीटमेंट संभव है? जी हाँ। एक तो हमने इसमें कारण ढूंढना होता है कि कई बार क्या होता है कि चेहरे पे बाल आना एक सिम्टम होता है पीसीओडी का, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जी। ठीक है, तो हमें वो चीज़ भी सारे टेस्ट कराकर देखनी होती है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज तो नहीं है। अगर है तो हम उसको भी ट्रीट करते हैं। और जो बालों का आप पूछ रहे हैं उसके लिए हमारे पास लेज़र हेयर रिमूवल है। मेरे अच्छा। पास यूएस एफडीए अप्रूव्ड एक ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र है, जिससे हम करने के बाद फीमेल्स के बाल बिल्कुल हटा सकते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है फीमेल्स के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो छाइयाँ जो होती हैं तो इनका भी हटाना संभव होता है? जी हाँ, जो छाइयाँ हैं वो प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है फीमेल्स में। इसका भी हम अच्छी तरह पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, करते हैं। वेरी नाइस सर। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि ये फुलवहरी जो एक वर्ड है, ये अक्सर हम सुना करते हैं कि ये भी एक चीज़ होती है और ये भी एक समस्या है। तो डॉक्टर साहब, क्या होती है फुलवहरी और इसका इलाज कैसे होता है? फुलवेरी एक स्किन की बीमारी है जिसमें स्किन पे सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। होता क्या है कि स्किन में एक पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं, वो सेल्स की डेथ हो जाती है, वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन में पिगमेंट नहीं प्रोड्यूस हो पाता। तो ये एक बेसिकली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। तो इसका बहुत ही एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के दिमाग में कि ये छूने से भी फैल सकती है, अच्छा। जबकि ऐसा नहीं होता। ये अगर किसी को है तो ये उसकी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है। जो उसकी इम्यूनिटी है वो अपने ही सेल्स को डैमेज कर रही है, बट ये फैलेगी नहीं। अगर आप इसको टच करते हो तो ये फैलने वाली नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और बात कि जो ग्लो होता है चेहरे पर, कुछ लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा लालायित रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागते हैं और बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट हैं जो जिनके यहाँ पर ये जाते हैं। तो क्या जो चेहरे पर ग्लो आने के लिए भी कोई ट्रीटमेंट होता है और क्या आप करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास केमिकल पीलिंग होती है, और हमारे पास एक लेटेस्ट डिवाइस है जिसका नाम है हाइड्रा फेशियल, जो कि पानी से जो है फेस को साफ़ करता है और मॉइस्चराइज करता है, डीप मॉइस्चराइजिंग करता है। स्किन की एक्सफोलिएशन हो जाती है, यानी कि जो स्किन बाहर वाली है वो एकदम साफ़ हो जाती है। तो हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ग्लो के लिए, हाइड्रा फेशियल और केमिकल पीलिंग द्वारा। और ये जो सर मेजर जो डिजीज़ होते हैं स्किन के? जी हाँ, जैसे कि पैम्फिगस हो गई, एरिथ्रोडर्मा हो गया, ये क्या होता है, इसमें हमारी स्किन उतर जाती है। ये बहुत ही रेयरली होती हैं, बट जिसको होती हैं उसके लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्या होती ये है। एक्सीडेंटल केसेस भी होते हैं? हाँ जी, जिसमें बर्न्स हो जाते हैं, जैसे किसी के
बर्न्स हो गए हैं बहुत सारे, तो उसका भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब CO2 के बारे में एक बार फिर लोग जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये लेज़र क्या टेक्निक है CO2 की, जिसके बारे में हम अक्सर सुना करते हैं। CO2 लेज़र एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम चेहरे के धब्बे और एक्ने के निशान, जो पिंपल्स के बाद निशान रह जाते हैं, जो चेहरे पे गड्ढे पड़ जाते हैं, जो चिकन पॉक्स के किसी के फेस पे निशान होते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपके बारे में बात करते हैं कि आपने इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च की है और इस वजह से भी आप काफ़ी जाने जाते हैं। आप एक बहुत ही अलग एक कैटेगरी में आते हैं। तो सर, ये किस प्रकार की रिसर्च है? जी, मैंने अब तक 8 इंटरनेशनल रिसर्चेस कर दी हैं, जो जर्नल, जिसमें से 5 जर्नल ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी में छपी हुई हैं, पब्लिश हुई हैं, जो कि सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का नंबर 1 जर्नल है डर्मेटोलॉजिस्ट्स का। बहुत ही अच्छी बात है सर। और सर, आपको कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन भी बहुत मिला हुआ है। जी। किसी एक अप्रिसिएशन के बारे में आप बताना चाहेंगे? चाहे तो और भी बता सकते हैं। जी, बहुत अप्रिसिएशन मिला है। मैंने जो कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं वहाँ पर मुझे ऑनर करते रहते हैं कि आपकी मेरी रिसर्चेस को दिखाते रहते हैं, और पूरा सब जो यूएस के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो मेरी रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा इंडिया जो है, इंडिया का नाम रोशन हो रहा है, मेरी जो रिसर्च है वो बाहर भी पढ़ी जा रही है। बहुत खूब, बहुत खूब। इसके लिए तो भाई शब्द ही नहीं है हमारे पास में। वाकई में आप बहुत तरक्की कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या है सर आप? फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि यमुनानगर में जो है स्किन की सबको सर्विस प्रोवाइड करूं मैं, और जो भी इंटरनेशनल लेवल पे स्किन का ट्रीटमेंट किया जाता है वो यमुनानगर के सभी नागरिकों को मैं प्रोवाइड करूं। बहुत खूब। और डॉक्टर साहब, अब एक चीज़ ये है कि बहुत सारे यमुनानगर में, उसके आसपास, ये हमारे राज्य में बहुत सारे गरीब लोग भी हैं जी हाँ। जो दूर दराज गाँव से आते हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते। बहुत ही सरल शब्दों में कहूँगा तो डॉक्टर साहब, क्या गरीब लोगों के लिए कोई ऐसी सुविधा है कि जो कि आपसे ट्रीटमेंट पा सकें थोड़े कम पैसों में? जी हाँ, बिल्कुल। जो बहुत गरीब लोग होते हैं और कहते हैं कि हमने दिखाना है, उनके हम बिना पर्ची के ही उनको देख लेते हैं। और हमारे पास जो हमारा हॉस्पिटल है वो आयुष्मान, ECHS और सारी मेजर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इम्पैनल्ड है, जिससे उनको कैशलेस सर्विस भी मिलती है। उन्हें एक भी रुपया नहीं देना होता और उनका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट फ्री किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अग्रवाल हॉस्पिटल तो कई वर्षों से बहुत ही नामचीन अस्पताल रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या क्या सुविधाएं हैं इस अस्पताल में, और क्या इसके अलावा भी और डिजीज़ का इलाज किया जाता है? जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया, मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे जो फादर हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल, वो एक जनरल सर्जन हैं। वो सारी तरह की सर्जरीज भी करते हैं, जैसे कि यूरोलॉजी की सारी सर्जरीज, पेट की सारी सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज भी करते हैं, न्यूरो सर्जरी भी करते हैं। और मेरी मॉम जो हैं, जो डॉक्टर सरोज अग्रवाल, जो मेरी मदर हैं, वो एक गायनिकोलॉजिस्ट हैं, तो गायनी का भी हम सारा काम करते हैं। बहुत बढ़िया सर। और सर, सवालात तो आपसे बहुत सारे हैं करने के लिए, लेकिन समय कह रहा है कि आज के सिलसिले को यहीं रोका जाए। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे साझा रेडियो के सुनने वालों को और यस टीवी के देखने वालों को क्या छोटा सा संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि जो स्किन है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो इसकी देखभाल कीजिए। इसमें कोई भी अगर आपको स्किन प्रॉब्लम होती है तो एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास ही जाइए। किसी ऐसे ही लोकल फार्मेसी से दवाई मत लीजिए, उससे आपको ही नुकसान होगा, और आप प्लीज़ अपना नुकसान मत करवाइए। स्किन स्पेशलिस्ट के पास ही ट्रीटमेंट लीजिए। खाने पीने का भी ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए। हाँ जी, खाने पीने का जो है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे किसी को भी किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। जैसे किसी बंदे को इवन गेहूं से भी एलर्जी होती है, तो अच्छा। उसको हम ग्लूटेन फ्री आटा बोलते हैं लेने को। तो इसीलिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सबको ये चीज़ नहीं खानी। ये टेलर मेड चीज़ है कि इस बंदे को ये चीज़ नहीं खानी, उस बंदे को ये चीज़ नहीं खानी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग अभी आजकल नशे के आदी होते जा रहे हैं, छोटी उम्र में भी शराब, सिगरेट। तो ऐसे लोगों का आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी हानिकारक है इन सब चीज़ों के लिए? इससे हमारी ही लाइफ छोटी होती है। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे हमें या हमारे घर वालों का नाम खराब हो, और देश के लिए कुछ करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप साझा रेडियो और यस टीवी के स्टूडियोज़ में आए और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। हम आपसे फिर मिलना चाहेंगे। जी ज़रूर। तो चलिए साहब, ये तो थे डॉक्टर कार्तिकेय अग्रवाल, अग्रवाल हॉस्पिटल से, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं।
अगले हफ्ते एक और जानी मानी हस्ती से मुलाकात करेंगे इसी शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात, आपके अपने साझा रेडियो 90.8 FM और यस टीवी पर। फिलहाल आप जानते हैं कि एक ही शब्द कहूंगा, नमस्ते।